अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको ईद लुक क्रिएट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। किसी भी मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर एस्टी लॉडर का प्राइमर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस के ऊपर। आपने अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व कर लेना है अपनी स्किन के अंदर, ताकि आपकी फेस के ऊपर एक अच्छे से लेयर जो है वो इसकी अप्लाई हो जाए और आपका मेकअप जो है वो स्मूथली आप अप्लाई कर सकें। मैं क्रायलन की टीवी पेंट स्टिक जो है, जिसका नंबर 17 है, वो अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स हैं और डिस्कलरेशन जो है वो मुझे नज़र आ रही। पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश के साथ एनहेंस ब्यूटी का ये जो कंसीलर है, इसको वाइट बेस को अप्लाई कर रही हूँ अपने आइज़ के ऊपर। आपने इस तरह से कम मिकदार में अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं लेना, ताकि आपकी आइज़ के ऊपर कोई किसी किस्म की क्रीज ना बने। आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके इसको अप्लाई कर लेना। अब यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो पूरे जहाँ जहाँ मैंने स्टिक अप्लाई की थी उसको स्पंज के साथ, ये इनहेंस ब्यूटी का कंसीलर है जो मैं अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई। अब यहाँ पर आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने जो बेस अप्लाई की थी इसको अच्छे से सेट कर लें। यहाँ पे मैं शोप्रल की हार्ट बीट, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ जो कि टी पिंक है। यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर लिया है, ये डार्क कलर को मज़ीद ब्लेंड लुक देने के लिए इस कलर को अप्लाई कर। यहाँ पे मैं हार्ट बीट पैलेट में से होलोग्राफिक शेड जो है वो अपनी लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। वेलवेटी शेड है ये आपने अपने लिड के ऊपर फिंगर टिप के साथ अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पे मैं केक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जो कि MJ मराकी का है। इस तरह से आपने आईलाइनर के साथ जो है वो स्लोली ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करके स्मूथली लाइनर को अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं लाइनर को थोड़ी और शेप देने के लिए उसी एंगल में एक और लाइन ड्रॉ करके मैंने थोड़ा लाइनर को शेप दी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप प्रॉपरली लाइनर को एक खूबसूरत सी शेप दे सकते हैं। इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है लाइनर को। इस तरह से अप्लाई करने से लाइनर की जो शेप है वो बहुत ही नीट आती है। यहाँ पे मैं इनहेंस ब्यूटी की ग्लू जो है वो अपनी लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और ये इनहेंस ब्यूटी का ग्लिटर डस्ट है, ये फिंगर टिप के साथ आपने अप्लाई कर लेना है। इस तरह से जो है वो बहुत ही नीट आपका डस्ट जो है वो अप्लाई होता है। इस तरह से आपने बहुत ही कम मिकदार में अप्लाई करना है। जितना कम आप ग्लिटर जो है वो अप्लाई करेंगे उतना ही आपका ग्लिटर जो है वो नीट और स्मूथली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना कम मैंने अप्लाई किया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आपने इस तरह से फिंगर से अप्लाई कर लेना है।
यहाँ पे मैंने जो है कॉटन बड के साथ जो है माइसिलर वाटर के साथ आपने डिप करके इस तरह से वाइप आउट कर लेना है। और यहाँ पे मैं वाइप्स के साथ जो है अपने अंडर आइज जितना भी मेस क्रिएट हुआ था वो सब मैं वाइप आउट करके अच्छे से नीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं सॉकेट लाइन में अपनी जो है टी पिंक कलर को एज अ ट्रांजिशन कलर जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी सॉकेट लाइन में। इस तरह से आपने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अच्छे से जो है वो उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे हार्श एजेस जो हैं अपनी सॉकेट लाइन एरिया में नज़र आ रहे हैं, आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और लाइट कलर के साथ जितनी भी हार्श एजेस हैं उसके साथ आपने इसको ब्लेंड आउट कर लेना है। और यहाँ पे मैं लिड के ऊपर जो है वो वेलवेटी शेड जो है टी पिंक वो अप्लाई कर रही हूँ, जो कि होलोग्राफिक शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अपने लैशेस अप्लाई करने से पहले जो है वो लाइनर अप्लाई कर लेना है। और अपने साइड कॉर्नर्स को आप माइसिलर वाटर के साथ जो है कॉटन बड के साथ इस तरह से नीट करते जाएं। जो मेस आपकी आइज़ के कॉर्नर्स पे जो है वो होता है, इस तरह से आप वाइप आउट उसको साथ साथ करते जाएं ताकि आपकी आइज़ का मेकअप जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो नीट लुक दे। इस तरह से आपने साथ साथ वाइप आउट करना है और ड्रॉ करना। यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। इस तरह से आपने कंसीलर जो है अपने अंडर आइज़ जो है वो अप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपने कंसीलर को फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर लेना है ताकि आपकी मेकअप की लुक जो है वो बहुत ही नीट लुक आए। इस तरह से अप्लाई करने से आपकी मेकअप की आइज़ की जो लुक है वो थोड़ी लिफ्टेड आती है और बहुत ही नीट लुक आता है। इस तरह से मैंने पूरे फेस के ऊपर कंसीलर को अप्लाई करके अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इस तरह से आपने पूरे फेस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड आउट कर लेना है। ये मैं टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपने लाइट कलर जो है इस तरह से अपने अंडर आइज जो है वो इस तरह से कंसीलर अप्लाई करके इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करके सेट कर लेना है। इस तरह से आपकी आइज़ का मेकअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत और नीट जो है वो नज़र आता है। इस तरह से कि आपने छोटे छोटे जो टिप्स हैं इनको नोट आउट कर। यहाँ पे मैं सफोरा का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी लैशेस हैं कितनी थिक और इनमें कितना वॉल्यूम आ गया था, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी लॉन्ग और वॉल्यूम आ जाता है ये अप्लाई करने से। यहाँ पे मैं काशी का जो है फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश के साथ इसको मैंने इस तरीके से अंडर आइज़ जो है वो अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इस तरह से आपने अप्लाई करना है फाउंडेशन को। इस तरह से आपके फेस की लुक जो है वो बहुत ही लिफ्टेड आती है। इस तरीके से आप फाउंडेशन को अप्लाई करें। इसका काशी का इस फाउंडेशन का नंबर जो है वो 09 है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने फ्लैट ब्रश के साथ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह से देखें मैं इसको ब्लेंड आउट करती जाऊंगी। पूरे फेस के ऊपर इसी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं सफोरा का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी लैशेस हैं कितनी थिक और इनमें कितना वॉल्यूम आ गया था, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी लॉन्ग और वॉल्यूम आ जाता है ये अप्लाई करने से। यहाँ पे मैं काशी का जो है फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश के साथ इसको मैंने इस तरीके से अंडर आइज़ जो है वो अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इस तरह से आपने अप्लाई करना है फाउंडेशन को। इस तरह से आपके फेस की लुक जो है वो बहुत ही लिफ्टेड आती है। इस तरीके से आप फाउंडेशन को अप्लाई करें। इसका काशी के इस फाउंडेशन का नंबर जो है वो 09 है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अपने फ्लैट ब्रश के साथ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह से देखें मैं इसको ब्लेंड आउट करती जाऊंगी। पूरे फेस के ऊपर इसी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से मैं फ्लैट ब्रश के साथ काशी का 09 नंबर जो फाउंडेशन है वो पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड आउट अच्छे से कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ पूरे फेस के ऊपर। जितनी अच्छा आप इसको बेस को ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। अब मैं अपनी नेक के ऊपर भी इसी तरह से फाउंडेशन को अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं टू फेस्ड का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है उससे अपनी बेस को सेट कर लूँगी। ब्रश के साथ आपने इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर लेना है और अच्छे से बेस को सेट कर लेना है। इस तरह से आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। किसी किस्म की जो है वो बेस के फटने का कोई ख़तरा नहीं होता और आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। यहाँ पे मैं वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने वाटर लाइन में काजल को अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे मैं हाशमी काजल लगा रही हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, इसलिए मैं हाशमी काजल अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कंटोरिंग किट से अपने फेस को अच्छे से कंटोर कर लूँगी। HD कॉस्मेटिक का ये कंटोर किट है, ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे मैं अपने पूरे फेस को कंट्रोल कर लूँगी। इससे आपका फेस थोड़ा लिफ्टेड और स्लिम लुक आती है फेस की। इस तरह से आपने देख लें आप किस यहाँ पे मैं काशी का ब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्राउन शेड है। इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है ब्रो जेल। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ।
साथ साथ आपने इस तरह से स्पूली के साथ जो है उसको अपने आईब्रो को डिफाइन करना है। साथ साथ इसमें यहाँ पे मैं फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ और आउटलाइन भी फेंटी ब्यूटी की ही इससे मैं अपने लिप्स को शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली जो है ये आउटलाइन अप्लाई हो रहा है इसका। और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसका शेड है। इसी आउटलाइन से मैं अपने लिप्स में यही शेड देके फिल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, कितनी शाइन आ रही है इस ग्लॉस की। बहुत ही अच्छा शेड दे रहा है ये। यहाँ पे मैं काशी का सेटिंग स्प्रे फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जो अपने पूरे फेस के ऊपर। ये रहा मेरा आज का कंप्लीट मेकअप लुक। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। और अगर आप मज़ीद मेरा मेकअप लुक्स देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है वो आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे उतने ही मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। चलें फिर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाएं और मुझे मैसेजेस करें ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स जो है मज़ीद देखना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।